पोस्ट जीडीएस अपडेट्स में आपका स्वागत करते हैं मेरे भाई। इस पूरे वीडियोस को अंत तक देख के जाना, क्योंकि जीडीएस यूनियन ने यहाँ पर जीडीएस को एक काफ़ी ज़्यादा छूट दिया है और थोड़ा सा एक बहुत बड़ी, कहीं ना कहीं आप मान सकते हो, खुशखबरी, जो कि जीडीएस को ही और तमाम सभी पोस्टल एम्प्लॉयज़ के लिए बेहतरीन होने जा रहा है। क्योंकि जीडीएस यूनियन का डिमांड्स है कि कहीं ना कहीं पोस्ट ऑफिस को वीक में 5 दिन काम करवाने का सबसे ज़्यादा डिमांड्स है कि वीक में पोस्ट ऑफिस 5 दिन ही खुले, सैटरडे और संडे बंद हो जाए। इसका डिमांड्स है मेरे भाई पूरे देश भर में। अब देखो यहाँ पर साफ इन्होंने कहा है, नेशनल एसोसिएशंस ऑफ पोस्टल एम्प्लॉयज़, ये देख सकते हो, इन ग्रुप राजस्थान सर्कल्स के यूनियन है, ठीक है, जो कि कोटा देख सकते हो 21 जनवरी 2026 का ये ऑफिशियल्स डाटा निकालते हैं। और इन्होंने कहाँ पर भेजा है? शिवाजी वासी रेड्डी, एफएनपीओ के जनरल सेक्रेटरी, जो अभी तत्काल में है मेरे भाई। अब देखो यहाँ पर मसला क्या है और इन्होंने कहा क्या है। इन्होंने साफ कहा है कि सर देखिए, आवाज़ उठाइए इस चीज़ों को लेके। पूरे देश भर में जो है हमारे पोस्टल एम्प्लॉयज़ हैं, जो 3 लाख और प्लस में और भी डिपार्टमेंटल एम्प्लॉयज़ हैं, पूरे देश भर में कम से कम 5 दिन ही एक वीक में काम करने चाहिए पोस्ट ऑफिस खास करके, ताकि इक्वालिटी और ऑपरेशनल इफिशियंसी मेंटेन हो। इक्वालिटी मतलब होता है कहीं ना कहीं एकता। जैसे आप अब देखो, एकता इक्वालिटी किस प्रकार से इन्होंने कहा है कि अब देखो, आप पूरे वीडियोस को अंत तक देख के जाना। अदर रिस्पेक्टेड सर, इन्होंने कहा है कि आई एम राइटिंग दिस ब्रिंग टू अर्जेंट नोटिस दैट द ग्रोइंग रिसेंटमेंट अमॉन्ग पोस्टल एम्प्लॉयज रिगार्डिंग आउटडेटेड 6 डे वर्क वीक। इन्होंने कहा है कि मैं पोस्टल एम्प्लॉयज और पोस्ट ऑफिस को देखते हुए कह रहा हूँ कि हमारा जो पोस्ट ऑफिस है, जो 6 दिन काम करता है वीक में, जबकि मैच्योरिटीज ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज हैव ट्रांजिस्ट इन 5 डेज वीक। जबकि आप मेजोरिटीज ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज की नौकरियों को देखोगे तो कहीं ना कहीं वो 5 दिन ही काम करती हैं वीक में। अब डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट कंटिन्यूज टू इनहांस ए 6 डे शेड्यूल, और डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट ने लगातार कंटिन्यू किया है कि 6 दिन काम करवाने के लिए, ठीक है। ऑपरेशनल स्टाफ रखे हैं अलग से, है ना, विच इज़ अ बोथ डिस्क्रिमिनरी एंड प्रैक्टिकली फ्लॉड। ये जाहिर सी बात है, कहीं ना कहीं डिसिप्लिनरी डिस्क्रिमिनेशंस, आप समझ सकते हो, डिस्क्रिमिनेशंस वाली एक भेदभाव प्रकार से डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट की किए जा रही है ना। आई रिक्वेस्ट एफएनपीओ लीडरशिप, मैंने इन्होंने कहा है कि मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ एफएनपीओ लीडरशिप को कि ये जो हमारे जो फॉलोइंग पॉइंट्स हैं, जो डिपार्टमेंटल, जो आप मीटिंग्स में जाओगे, नेक्स्ट डिपार्टमेंटल मीटिंग्स में जाओगे एफएनपीओ यूनियन से, इन्होंने कहा है कि आप इन मुद्दों को जरूर रखिएगा अगले मीटिंग में अगर आप जाते हो डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट के साथ। अब पहला में इन्होंने पॉइंट्स रखा है एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्पैरिटी। अब ये होता क्या, आप समझिए मेरे भाई, ये बहुत बड़ा, ये सेंटेंस छोटा है लेकिन ये लाइन ये बहुत बड़ी है। और देखो इसका मतलब होता क्या है, इट इज़ हाईली इनजस्ट दैट द एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर, मंडल कार्यालय एंड द स्टाफ बाबू वर्किंग देयर इंजॉय इन 5 डेज। अब देखो ये मेरे भाई कितना बड़ा लाइन लिखा है, और इसको अगर आपने समझ लिया, अब आप लोग जानते हो एडमिनिस्ट्रेटिव होते क्या हैं। जितने भी हायर ग्रुप ए, ग्रुप बी और ग्रुप ए, ग्रुप बी के जितने भी A+ कैटेगरीज के ऑफिसर्स होते हैं, आप समझ सकते हो, पोस्टल एम्प्लॉयज में भी ASP, SP, IP, SDI जितने भी होते हैं, वो मेरे भाई, अब जाहिर सी बात है, इन्होंने कहा है कि जितने भी एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स होते हैं वो वीक में 5 डे ही काम करते हैं, है ना। वीक में 5 डेज ही काम करते हैं, और जाहिर सी बात है वो फ्रंट लाइन से गायब हो जाते हैं। अधिकतर आप देखोगे कि कोई ऐसा ऑफिसर्स होगा नहीं जो सैटरडे को काम करता होगा। वो कहीं ना कहीं अपने, या तो घर है और नहीं तो कहीं वो, मतलब मेरे भाई, ऑफिस में दिखेगा नहीं आपको, ठीक है, बहुत कम ऐसे दिखेंगे। तो वहीं क्लियर इन्होंने कहा है कि जब ये कहीं ना कहीं क्या दिखाता है, यानी कि डिपार्टमेंट्स के डिस्क्रिमिनेशंस को दिखा रहा है कि आगे वाला बंदा स्टाफ वो भी स्टाफ ही है, और सामने वाले जितने भी पोस्टल एम्प्लॉयज कर रहे हैं वो भी स्टाफ है। तो यहाँ पर एडमिनिस्ट्रेटिव और जितने भी हैं वो 5 दिन में काम को ख़त्म कर रहे हैं, और जो फ्रंट लाइन पे स्टाफ काम कर रहा है, जो रात दिन काम कर रहा है, वो 6 दिन काम करेगा। और जो सर का मतलब मेरे भाई ये चीज़ें हैं, और ये कहीं ना कहीं जितने भी ग्राउंड स्टाफ है, साफ इन्होंने कहा है ग्राउंड स्टाफ जितने भी हैं उनके अंदर क्या आएगा, किस प्रकार की ये भेदभाव आएगी और इन इक्वालिटीज आएगी, है ना। क्या है, कभी कभी जितने भी कंट्रोलिंग एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स होते हैं, जाहिर सी बात है वो गायब ही रहते हैं, ठीक है। और वो सैटरडे संडे आपको दिखेंगे नहीं, तो कोई कोई ऐसा काम होता है जो उनके बिना असंभव चीज़ है,
उनके बिना हो नहीं सकता है, या सिग्नेचर को लेके या कोई उनके बिना असंभव चीज़ है। तो उस चीज़ का जो प्रेशर्स होता है कहीं ना कहीं ग्राउंड स्टाफ को सुनना पड़ता है, या कस्टमर से सुने, आम पब्लिक से सुने, और इसके वजह से ऑपरेशनल कोलैप्स भी सैटरडे को आप देखे होंगे अमूमन हो जाता है, जिसके माध्यम से कहीं ना कहीं ये होने नहीं चाहिए। जैसे टेक्निकल सपोर्ट्स हो गया, बहुत प्रकार से, जो कि अमूमन कोई असिस्ट करने वाला होता नहीं है, क्योंकि जाहिर सी बात है वो एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स हैं नहीं, तो कोई वहाँ पे जाहिर सी बात है उस चीज़ को ऑपरेशनलाइज करता नहीं है, और जाहिर सी वही चीज़ें इन्होंने कहा है। उसके बाद कहा है कि बैंकिंग स्टैंडर्ड्स, डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट, इन्होंने कहा है कि डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट हमारा जो है कोर फंक्शन में काम करता है, कभी भी बैंकिंग फंक्शंस का कोर में काम करता है। और बैंकिंग सेक्टर्स हमेशा हम लोग जानते हैं कि या तो सैटरडे जो हमारा वीक होता है महीना का, या तो सेकेंड सैटरडे और फोर्थ सैटरडे, है ना, सेकेंड सैटरडे और वीक लास्ट सैटरडे जो होता है हमेशा ऑफ होता है। जाहिर सी बात हम लोग जानता है कि बैंकिंग सेक्टर में सेकेंड सैटरडे और फोर्थ सैटरडे ऑफ होता है। तो देयर इज ए स्ट्रॉन्ग टेक्निकल सपोर्ट्स भी इशू का, कहीं ना कहीं टेक्निकल सपोर्ट्स भी काफ़ी ज़्यादा समस्या का समाधान, समस्या बन जाता है। आप जानते हो सैटरडे को कोई अधिकारी प्लस में जितने भी प्राइवेट वेंडर हो गए या टेक्निकल सपोर्ट स्टाफ हो गए, अमूमन कोई आता नहीं है, और जाहिर सी बात है सैटरडे को देख के कहीं ना कहीं वो भी गायब ही रहता है। तो जाहिर सी बात है कभी टेक्निकल ग्लिचेज अगर हो गया सैटरडे में, तो जाहिर सी बात है कि काम उसके वजह से भी अटक जाता है। तो मिला जुला के वही चीज़ें हैं कि सैटरडे को फिर आखिर उस चीज़ों को क्या ऐसी आन पड़ी है कि कहीं ना कहीं आप देख सकते हो, साफ यहाँ पे लिखा है द स्टाफ इज लेफ्ट हेल्पलेस विद नो सपोर्ट लीडिंग टू पब्लिक हीट एंड सर्विस फेल्यूर। यहाँ पर देख सकते हो साफ लिखा है कि स्टाफ सैटरडे के दिन गायब रहते हैं, और इसके वजह से बहुत ज़्यादा सफ़र करना पड़ेगा। अगर आप कस्टमर्स काफ़ी ज़्यादा उनके अंदर आक्रोश रहेगा, इससे वजह से आप पोस्ट ऑफिस ही बंद कर दो, है कि नहीं। 5 दिन चलाओ, 5 दिन चलाओ तो टॉप लेवल पे चलाओ, 2 दिन बंद कर दो। कंक्लूजन इन्होंने साफ कहा है कि 6 दिन जो हमारा अभी लगातार जो बर्डन बना हुआ है पूरे पोस्टल स्टाफ के अंदर, तो उनको वीक में 2 दिन का छुट्टी जरूर देना चाहिए, ताकि सभी के अंदर एक इक्वालिटीज रहे, मोटिवेशंस रहे, और 5 दिन करे, सभी करे तो दबा के और मन लगा के करे सभी अपने, मतलब जो भी कर्तव्य है मेरे भाई। एफएनपी यूनियन को इन्होंने कहा है कि आप प्रॉपर तरीके से इसको डिपार्टमेंट में अपनी इस बात को जरूर रखिएगा, इस डिमांड्स को, और हमारी प्रॉपर तरीके से देख सकते हो मेरे भाई। जाहिर सी बात है इन्होंने बहुत अच्छा आवाज़ उठाया है कि आप देखे होगे अमूमन मेरे भाई, आप सैटरडे को अमूमन आप देख लेना, कोई भी ऐसे आला अधिकारी जो होते हैं अमूमन आपको सैटरडेज को दिखेंगे नहीं, और वो नहीं दिखेंगे तो जितने भी सपोर्ट्स स्टाफ हैं वो भी कहीं ना कोई जाहिर सी बात है आप देखे होगे स्टाफ सैटरडे में दिखते नहीं है, ठीक है। तो स्टाफ दिखेंगे नहीं तो फिर कस्टमर्स, तो अगर आप पोस्ट ऑफिस खोले हो तो कस्टमर तो आएगा ही आएगा। तो उसके अंदर क्या किए, कहीं ना कहीं अगर उसको सर्विसेज नहीं मिला तो उसको अंदर आप कहीं ना कहीं गर्म कर दिए, हीट किए, तो जाहिर सी बात है वहाँ से इंप्रेशंस डाउन हो जाएगा। आप 5 दिन भले काम किए अच्छा, लेकिन अगर उसको सर्विसेज न दिए तो जाहिर सी बात है फिर उस सवाल उठा देगा पोस्ट ऑफिस पे मेरे भाई। तो ये बहुत बड़ी सवाल है। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, शेयर दबा के करो, अपना ख्याल